नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर में आज हम स्टडी करेंगे आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के विलयनों के बिहेवियर की व्याख्या करने के लिए आर्हेनियस ने 1887 में एक प्रिंसिपल दिया जिसे हम कहते हैं विद्युत अपघटन वियोजन का प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के प्रमुख अभिक्रिया निम्न है। फर्स्ट है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, यानी कैटायन व एनायन में विभक्त हो जाता है। कैटायन कैथोड की ओर, एनायन एनोड की ओर मूव करते हैं। सेकंड है कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आर्हेनियस ने कहा कि कैटायन और एनायन दोनों पृथक पृथक हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि डिसोसिएशन व अनडिसोसिएशन, वियोजन व अवियोजित क्वांटिटी के बीच में एक इक्विलिब्रियम या साम्य स्थापित हो जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट की वह क्वांटिटी जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर डिसोसिएशन होता है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हम शो करते हैं अल्फा से। ये तो बात हुई कि आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन की। अब क्या कमी रह गई इसमें, ये हम देख लेते हैं कि लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। सबसे पहली जो लिमिटेशन है, आर्हेनियस ने कहा कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो तो बिना वाटर में डिसॉल्व किए हुए ही अपने आयनों में विभक्त रहते हैं। तो ये जो फर्स्ट है वो इनका लिमिटेशन कमी रह गई। सेकंड जो लिमिटेशन है वो है कि आर्हेनियस ने कहा कि डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, परंतु स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो तो पहले से ही डिसोशिएट रहते हैं। थर्ड इसकी लिमिटेशन है कि एक्सरे रमन स्पेक्ट्रा मेथड से डिटरमाइन हुआ कि मैक्सिमम जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड स्टेट में अथवा पिघली हुई स्टेट में भी आयोनिक या डिसोसिएशन फॉर्म में होते हैं। अर्थात जो आर्हेनियस थ्योरी है वो केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही सही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सही रिजल्ट नहीं देती है। बच्चों ये तो बात हुई आर्हेनियस थ्योरी और इसकी लिमिटेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघटन। इसकी 3 डेफिनेशन होती हैं। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है कि वे इलेक्ट्रोलाइट जिनके तुल्यांकी चालकता की वैल्यू प्रारंभ में अधिक होती है तथा डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर आंशिक वृद्धि होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। वीक कि जिनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू प्रारंभ में बहुत कम होती है, परंतु डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर इनकी वैल्यू तेजी से बढ़ती है, जिसे दुर्बल विद्युत अपघट्य या वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। आप ये ग्राफ देख पा रहे हैं। एक डेफिनेशन हमने ली कि पहले बहुत अधिक थी और जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज की इनमें क्या हो रही है, आंशिक वृद्धि हो रही है। क्या कहलाया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रारंभ में इनकी वैल्यू बहुत कम थी, डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर तेजी से वृद्धि हुई। ये तो हमारी हो गई फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन कहता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जिनकी कंसंट्रेशन व इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो अगर ग्राफ लीनियर आता है, रेखीय आता है, तो वो हो गए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यदि ग्राफ नॉन लीनियर आता है तो वो हो गए वीक इलेक्ट्रोलाइट। ग्राफ में ये लीनियर यानी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये नॉन लीनियर यानी ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड है इसकी डेफिनेशन कि वे इलेक्ट्रोलाइट जिनकी लैम्डा इनफाइनाइट
की वैल्यू केवल कर्व के एक्सट्रापोलेशन से किया जाता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। यानी जो इनको हम अगर आगे बढ़ाएं तो इनकी लैम्डा इन अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता की वैल्यू हम अगर ज्ञात कर सकते हैं तो वो हो गए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन वीक की हम कहाँ तक बढ़ाएंगे तो इनकी लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू हम ग्राफ से प्लॉट नहीं कर सकते, तो हम इन्हें कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। 3 डेफिनेशन हो गई। फर्स्ट डेफिनेशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू प्रारंभ में बहुत कम होती है और जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हैं इनकी आंशिक वृद्धि होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक की प्रारंभ में बहुत कम होती है, डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर तेज़ी से वृद्धि होती है। सेकंड, अगर रेखीय है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर नॉन लीनियर है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड है कि लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू को अगर हम ग्राफ से डिटरमाइन कर सकते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर ग्राफ से डिटरमाइन नहीं कर सकते तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, थैंक यू।